मैंने तो सोचा था शायद तुम कोई होशियार आदमी होगे, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ निकले। तुमने ये सोचा भी कैसे? क्या तुम इन जंगों का मकसद जानते हो? इनका मकसद तुम जैसे जानवरों को जन्म देना है, और वो कामयाब हो गए। शायद अगले 100 साल तक इस इलाके में अमन नहीं होगा, लेकिन सबसे बुरी बात यह होगी कि उसमें तुम जैसे बेवकूफ मारे जाएंगे। मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़ता हूं। तो ये एक और हिमाकत है। वो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देंगे, और जब वो लोग तुमसे फायदा उठा लेंगे तो तुम रद्दी की तरह हो जाओगे। अगर तुम हमारे फौजियों के हाथ से ना मारे गए तो तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो, पता है इसे दीवाने का ख्वाब कहा जाता है। नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा, सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम उनके लिए सिर्फ एक प्यादे हो चौलाक। वो तुम जैसे लोगों को हमारे साथ लड़ाकर हमें शिकस्त देने की कोशिश करते हैं। वो लोग समझते हैं कि जब हमारे शहरों में बम फटेंगे तो हम लोग खौफजदा हो जाएंगे। कभी नहीं, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो हम और ताकतवर हो जाते हैं। जब तुम हम पर हमला करते हो तो हमारा भाईचारा और बढ़ जाता है, और जब तुम हमारा खून बहाते हो तो हम और मजबूत हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि जिनके लिए तुम काम करते हो वो हमसे नफरत करते हैं। हम एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं चौलाक। मुझे खुशी है कि तुम्हारा वजूद है, क्योंकि तुम्हारे वजूद से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि हम कितने ताकतवर हैं। बहुत अच्छी तकरीर। तुम्हारी यह तकरीर तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखी जाएगी। हाँ, मुझे खुशी है। जब ये कौम, ये मुल्क बदतरीन हालत में था, गैर मुसल्लह, और जिस वक्त हमारे पास कुछ न था, हमने उनके सामने हथियार नहीं डाले। जो हमारी सरजमीन हड़पना चाहते थे, हमने उन्हें नाकाम बना दिया। क्या हम तुम जैसे बागी के आगे हथियार डालते हैं? अरे भाड़ में जाओ तुम। तुम्हें अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। तुम्हें कठपुतली हो चौलाक। बस बंद करो। बहुत बातें हो गई, अब कुछ काम भी किया जाए। निकालते हैं इसे। माफी मांगो। चलो यही बात खत्म करो। कभी नहीं। तुम्हारी मर्जी। बर्दाश्त करो, कमांडर हो ना तुम, बर्दाश्त करो। कुछ नहीं हुआ, बस खत्म। मेरे जहन में एक ख्याल आया है जो तुम्हारे लिए भी आसान होगा, पसंद आएगा तुम्हें। चावल दो इसे। इतना ठीक है। मैं सोच रहा हूं
कि कितनी देर तक तुम ऐसे रह सकते हो। ये सब हमारे लिए मामूली चीजें हैं। ये सब हमसे ट्रेनिंग में करवाया जाता है चोलक। अच्छा, तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। काश इसकी जगह कुछ और सोचता मैं। चलो इसके मजे लो तुम। हाँ, इंजेक्शन। सुनहरे, इस कैमरे में देखो, क्योंकि कुछ देर में तुम परिंदों की तरह उड़ने लगोगे। तुम वाकई पुरसकून हो सुनहरे, मानना पड़ेगा। बहुत कंट्रोल है खुद पर, माशाल्लाह बहुत मजबूत हो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जरा से तशद्दुद के बाद तोते की तरह बोलने लग जाएं। लेकिन तुम्हारे आदमी ऐसे हैं और इन पर तशद्दुद करने की भी जरूरत नहीं। वो तो छर्रे वाली बंदूक से भी डर जाएंगे। खैर जाने दो, मौजू बदलना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मेरा मौजू तुम ही रहोगे और तुम बोलोगे। बहुत मजा आने वाला है। ये छोटी सी सिरिंज जब तुम्हारे जिस्म में जाएगी तो तुम देखोगे तुम्हारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। ये दवा तुम्हारे असाब पर काबू पा लेगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए तैयार हो जाओ। चलो, एक गहरी सांस लो जरा। इंतजार करते हैं थोड़ा। जानते हो ऐसा करना क्यों जरूरी था? इस तरह से ना तुम थकोगे और ना ही मैं। समझ रहे हो ना? अब थोड़ी देर में तुम रट्टू तोते की तरह बोलने लगोगे और साथ ही एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगोगे। और ये मैं अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लूंगा और ये रिकॉर्डिंग मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा सब। मैं भूल गया था कि तुम किन किन की गोद में बैठे हो। वो सब न्यूज एजेंसीज और चैनल्स के मालिक हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जानते हो तुम, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए एटमी हथियारों के अलावा एक और खतरनाक तरीन हथियार है जिसका नाम है सोशल मीडिया। ऐसा ही है ना? क्या कहते हो? ये बात तो पता होनी चाहिए एक सिपाही को कि अब जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, ज़हनों में लड़ी जाती है। ऐ फौजी, ज़हनों में लड़ी जाती है यहां से और डिजिटल मीडिया से। डिजिटल मीडिया हमारे अतराफ में। याद है कुछ अर्सा पहले तक तुम और हम कैसे लड़ते थे? ओह सुनहरे, मुझे देखो, कुछ कमी महसूस हो रही है? एक अरसे से किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हाय, उस लड़की की भी नहीं होती। ओह माफ करना सुनहरे, मुझे आजकल तो तुम्हारे पास डॉक्टर है ना। एक बात बताओ, क्या वो गुड़िया जैसी लड़की वाकई तुम्हें प्यार करती है? बेचारी लड़की। सुनहरे, तुम्हें तो अभी से असर हो रहा है ना? तुम तो बेहोश होते जा रहे हो। तुम्हारे पट्टों और जिस्म में जो दर्द हो रहा है वो भी खत्म होता जा रहा है। बोलो, थोड़ी देर में देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वो बाहर आ गई है और आपका इंतजार कर रही है। क्या मतलब आई है? बताए बगैर कैसे आ सकती है? नहीं मालूम। अभी आता हूं सुनहरे। हम सेबू को भी नहीं ला सके। सब खराब कर दिया। अब क्या करें? ये काफी होगा कि तुम किसी और चीज को खराब ना करो। बाकी मैं देख लूंगा। क्या खूबसूरत दिन है, कितने अच्छे मेहमान आए हैं।
अरे मेरी कजन, मुझे आने की इतला दिए बगैर अचानक मिलने कैसे आई हो? बड़े साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई वक्त मांगा था उनसे। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है चौलाक। उस अटैक का क्या हुआ जो काराबायर में करने जा रहे थे तुम? उसमें मजा नहीं था, यानी मेरे दिमाग में कुछ और आया है, उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा। बड़े साहब और उनके पार्टनर्स तुमसे एक छोटा सा काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। छोटा सा काम, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं बड़े साहब और उनके पार्टनर्स के लिए कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूं। एक बहुत बड़ी कयामत, बहुत भयानक कयामत, समझे? मैंने सीबू के हाथ एक चाबी भेजी थी तुम्हें। क्या वो चाबी तुम्हें मिल गई? सेबू को दुश्मनों ने पकड़ लिया है। क्या? तो अब तुम्हें चाबी कैसे मिलेगी? इजी रहो, परेशान मत हो। सेबू आज रात यहाँ आ जाएगा। वाकई में? और ये कैसे होगा बताओ? तो सुनो, हमारे पास अंदर एक आदमी है, वो सेबू को यहाँ पहुंचवाएगा। और वो आदमी कौन है? दीवारों के भी कान होते हैं। बड़े साहब अपने पार्टनर्स के सामने शर्मिंदा हैं। तुर्की की सरहदों को तबाह करना तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। वो सब जल्द हो जाएगा, जल्द ही। मुझे उम्मीद है तुम खुशखबरी सुनाओगे। अब मेंढक की चाल चलेंगे हम लोग मेंढक की चाल नहीं चलते, जानते हो तुम। हम उसे एक बर्तन में आने का मौका देंगे और फिर उस बर्तन में पानी डालेंगे हम लोग, और आहिस्ता आहिस्ता उसे गर्म कर देंगे। ठीक कह रहे हो, मगर हम इसे चूहे का खेल कहते हैं। आदमी को चूहों में डाल देते हैं, चूहे उसे काटते हैं, चबाते हैं, फिर काटते हैं, फिर चबाते हैं, और ये मुसलसल होता रहता है। हाँ, और मर जाता है वो। तुर्की के साथ भी वही करेंगे हम। जो भी रुकावट बनेगा, मैं उन सबको मार दूंगा। वजीर हो, मुशीर हो, या वजीर आजम हो, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाहे कोई भी हो, उन्हें हमसे लड़ना पड़ेगा। उनकी फौज के पास हुक्म देने के लिए कोई नहीं बचेगा। जो कुछ तुम करना चाह रहे हो उसके लिए सबसे पहले सीबू को बचाना होगा चौलाक। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि तमाम मालूमात उस चाबी के अंदर है। चलो अब जल्दी करो। ये बात याद रखना, हम तुम्हारी सुस्ती अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पहले भी समझा चुका हूं तुम्हें, मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो। तो फिर तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो चौलाक? क्योंकि तुम अब तक एक भी काम में कामयाब नहीं हुए। तुम्हारी गर्दन कटेगी। बात सुनो मेरी, ना ही तुम ना तुम्हारे सबसे बड़े साहब ये औकात रखते हैं कि मुझे धमकी दे सकें। दरअसल सुस्त होने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो चौलाक। मालवी, ये तुम ही हो ना? क्या वाकई ये तुम हो? मैं ही हूं मेरी जान। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। तुम क्यों चली गई? मैं ज्यादा दूर नहीं थी। मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ हो। क्या तुम ठीक हो? मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अभी तुम नहीं आ सकते यूसुफ। तुम मेरी वजह से चली गई थी ना? मेरी वजह से चली गई थी तुम मेरी जान। मैं चली गई क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो चुका था। तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो चौलाक? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और वो तुम्हारे बड़े साहब भी। अभी जाओ तुम अपने बड़े साहब को मेरा सलाम कहना। मेरी जान, यूसुफ, मुझे जाना होगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज मत जाओ। मेरी जान, मेरा जाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा? तुम बहुत मजबूत हो यूसुफ, तुम बहुत बहादुर हो। तुम इस गम से भी गुजर जाओगे, समझ गए? खुदा हाफिज यूसुफ।
मारवी प्लीज, मारवी प्लीज मत जाओ, मत जाओ मारवी प्लीज, मारवी, मारवी मुझे छोड़ के मत जाओ, मारवी प्लीज मत जाओ। ये कहां चला गया? क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि जब तक मैं ना जाऊं ये खेल खत्म नहीं होगा? मैं मुतासिर हुआ सुनहरे, तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ से अकेले निकल जाऊंगा? हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलो।